बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, दरीना कारकुन और इलेक्ट्रेबल्स क्या तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने वाले तमाम रहनुमाओं की वजूहात एक जैसी हैं? इस पर आज हम बात करते हैं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, ये करती हूँ, हर कोई बंदा तकरीर से पहले ये करता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों से टीवी चैनल्स पर रोजाना की बुनियाद पर नशर होने वाले दर्जनों न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस का आगाज अमूमन इन अल्फाज के साथ हो रहा है। ठीक है, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली इन न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम इमरान खान से लाताल्लुकी के इजहार पर और फिर तहरीक इंसाफ या सियासत ही छोड़ देने के ऐलान पर ख़त्म हो रहा है। जनाब, उदास चेहरों के साथ की जाने वाली इस नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन इन ऐलानात को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि दीगर जमातों के रहनुमाओं ने अपोजिशन में रहते हुए महीनों और चंद केसेस में बरसों जेलों की सख्तियां भुगती मगर पार्टी से वफादार रहे, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जिसका क़याम गैर फितरी तौर पर अमल में लाया गया, इसके रहनुमा 2-3 दिन ही ज़ेर हिरासत रहने के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ कर जा रहे हैं। जनाब, सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक 9 मई के वाक़यात बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लिए ड्राना ख्वाब होंगे, बल्कि पार्टी में टूट फूट का शिकार साबित हो रहे हैं। इनके मुताबिक इलेक्ट्रेबल्स या वो सियासतदान जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए 2018 के इलेक्शन से कबल इस जमात में शामिल हुए थे, उस हद तक तो बात समझ आती है, मगर पीटीआई के दरीना कारकुनान जैसे कि असद उमर, शेर मिजारी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, सैफुल्लाह नियाज़ी या अली ज़ैदी जैसे रहनुमाओं का जो है अपनी राहें जुदा करना पीटीआई के लिए नाकाबिले अखलाकी नुकसान के अंदेशे को तकवीत देने का बायस बन रहा है। पीटीआई में तोड़ फोड़ से जनाब कई सवाल जन्म ले रहे हैं। मसलन, क्या वो दबाव है जिसकी सख्ती चंद दिन के अंदर अंदर बास दरीना रहनुमाओं के जो हौसलों को है वो शिकस्त दोचार कर रही है? सवाल ये भी किया जा रहा है कि पंजाब के सियासी रहनुमा पार्टी से वफादारी तब्दील करने वालों की अगली सफ में जो है हमेशा की तरह क्यों मौजूद है। इसके अलावा अहम सवाल तो ये भी है कि इलेक्ट्रेबल्स और पार्टी का चेहरा समझे जाने वाले रहनुमा एक रफ्तार और अंदाज से पार्टी से कतई तल्लुकी क्यों कर रहे हैं, और क्या उनकी वजूहात एक जैसी हैं या मुख्तलिफ? इन सवालात के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक तहरीक इंसाफ के जो कितने ज़्यादा रहनुमा हैं जो वो पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि पीटीआई के कितने रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। जनाब, 27 मई यानी स्नेचर की शाम तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने वालों की तादाद लगभग 87 यानी कि 87 हो चुकी है। इसमें साबिक गवर्नर सिंध से लेकर वफाकी वज़रा, MNAs, सूबाई वज़रा, मेंबर सूबाई असम्बली और दीगर पार्टी अहदेदारान शामिल हैं। 2018 के आम इंतखाबात में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिनमें से 2 रहनुमा पीटीआई छोड़कर जा चुके हैं या पार्टी अहदों से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। इस्लामाबाद से MNA मुंतखब होने वाले राजा खुर्रम नवाज ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत ही से मुंतखब होने वाले असद उमर ने पार्टी के तमाम अहदों से इस्तीफे देने का ऐलान किया। जबकि असद उमर 2012 से पीटीआई में थे और उन्होंने अमली सियासत का आगाज पीटीआई से ही किया था। असद उमर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और रुकन कोर कमेटी थे, जबकि असद उमर 2013 के ज़िमनी इलेक्शन में पहली बार इस्लामाबाद के हल्का NA 48 से MNA मुंतखब हुए थे। जनाब, पंजाब की बात करूं तो पंजाब से पार्टी से अपनी राह साबिक वफाकी वज़रा, MNAs, सूबाई वज़रा और पार्टी अहदेदारान की तादाद 56 हो चुकी है। अगर पंजाब के साबिक पीटीआई रहनुमाओं की बात की जाए तो फवाद चौधरी को पार्टी में मरकजी हैसियत हासिल थी। फवाद पीटीआई हुकूमत में वफाकी वजीर और पार्टी के सीनियर जो है नायब सदर भी थे, अब तो खैर नहीं है। उन्होंने 2016 में पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की थी और इससे पहले ये परवेज मुशर्रफ के APML समेत मुख्तलिफ पार्टीज का हिस्सा रह चुके हैं। इस तरह इमरान खान के दरीना साथी आमिर महमूद 2018 में इंतखाबात से कुछ अरसा कब्ल तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले साबिक वफाकी वजीर खुसरू बख्तियार ने भी पार्टी को बाकायदा तौर पर छोड़ने का ऐलान कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो जनाब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की शिकस्त और रैयत का अमल थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। इस सूबे में ताल्लुक रखने वाले 10 सियासतदान अब तक तहरीक इंसाफ से अलग हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक MNA उस्मान खान तरकई, मलिक जवाद हुसैन और साबिक सूबाई वजीर हाशिम इनामुल्लाह, साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर, अजमल वजीर, डॉक्टर हैदर अली समेत दीगर रहनुमाओं ने पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। सिंध की अब कुछ बात कर लेते हैं। सिंध से साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल समेत तहरीक इंसाफ यहाँ सियासत छोड़ने वालों की तादाद जो है वो 17 हो चुकी है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सिंध की बात की जाए तो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं वो इमरान खान के जो हैं बहुत करीबी साथी रहे हैं, बहुत क्लोज भी रहे हैं जनाब। उन्होंने पार्टी को छोड़ने जो है उनका पार्टी को छोड़ना एक बहुत बड़ा धचका था PTI के लिए और इमरान खान साहब के लिए, लिहाजा उन्होंने भी राहें जुदा कर ली क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से थे। इस तरह साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का भी शुमार बानी अरकान में होता है। और इसके अलावा सिंध से जय प्रकाश, साइमा नदीम, आफ्ताब सदीकी, महमूद बाकी, मौलवी वगैरह पार्टी छोड़ने का ऐलान बाकायदा तौर पर कर चुके हैं। बलोचिस्तान की बात करूं तो बलोचिस्तान से भी तहरीक इंसाफ के 2 साबिक रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया, जिनमें सेनेटर अब्दुल कादिर और सूबाई वजीर मुबीन खलीजी शामिल हैं। इन रहनुमाओं के अलावा वफाकी दारुल हुकूमत और 4 सूबों से चंद ऐसे रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया जो जिलाई सत्ता के अहदेदार थे। जनाब तहरीक इंसाफ का पंजाब से पार्टी छोड़कर जाने वालों के हवाले से दावा यह है कि इसमें अक्सरियत इन अफराद की है जो 2018 के इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ में सिर्फ इसकी मकबूलियत को देखते हुए शामिल हुए थे, और ये कि पंजाब की वही इलेक्टबल्स हैं जो हर इलेक्शन से कबल अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करने की शोहरत रखते हैं। 2018 के इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ ने तनकीद के बावजूद जीत के लिए इलेक्टबल्स पर इन्हसार किया था। 2018 के इलेक्शन में PTI को पंजाब से कौमी असम्बली की 64 नशिस्तें मिली थी, जिनमें से 47 MNA वो थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ को 2018 के आम इंतखाबात से कुछ अरसा कबल ही सियासी वफादारियां बदलते हुए ज्वाइन किया था, जबकि 17 MNAs ऐसे थे जो कि तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन थे, या वो फर्द जो 2013 के इलेक्शन में भी PTI के टिकट पर ही इंतखाब लड़ चुके थे वो थे। चंद ऐसे रहनुमा भी थे जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।